अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देखिए, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है ये एक चेन है हेल्थ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का, जिसको गवर्नमेंट चलाती है। ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिससे ये रूरल और अर्बन एरियाज को कवर करते हैं और ये हर प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, छोटी सी बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक। गांव में हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पर एक नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। ये आम बीमारियों को डील करने में माहिर होते हैं और ये काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और ऐसे जो सेंटर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये रूरल एरिया में बहुत से गांवों को कवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सभी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। बड़े शहरों में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसा कि एक जहां पर अमान को लिया गया था, और बड़े शहरों में स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसा कि हमने हकीम शेख की कहानी में देखा। जो हेल्थ सर्विसेज है उनको पब्लिक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बहुत वजूहात होते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट किए होते हैं सिटीजन्स को कि सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कराए होते हैं। और इन सर्विसेज को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है, वो हमारे टैक्स से आता है। यानी हम जो टैक्स देते हैं, आवाम जो टैक्स देती है, वो इसी से सरकार जो है इस पूरे सिस्टम को चलाती है। जैसे कि जितने भी फैसिलिटीज़ ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल बनाना है, डॉक्टर्स को हायर करना है, इसके लिए पूरा पैसा सरकार जो है वो टैक्स से खर्च करती है। और इस वजह से ये जो फैसिलिटी है ये सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें पैसा दे रहे हैं, सभी लोग पैसा लगा रहे हैं। और देखिए, जो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, कि ये जो पूरा सिस्टम है ये होना चाहिए, या ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, या तो फ्री में या फिर काफ़ी सस्ते दामों पर, ताकि जो सबसे गरीब शख्स है वो भी यहाँ पर आकर अपना इलाज कर सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ का, वो ये है कि जो बीमारी है जो फैल सकती है, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ऐसी बीमारी को फैलने से रोकने की भी जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम की होती है। और ऐसा करने के लिए, यानी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, सरकार जो है या पूरा हेल्थ सिस्टम है वो कई सारी कैंपेन्स चलाती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मच्छर की बात करें, मलेरिया की बात करें, तो जो सरकार है या फिर जो हेल्थ सिस्टम है वो कैंपेन्स चलाती है कि जो वाटर कूलर्स या फिर रूफ टॉप्स है जहां पर पानी जमा होता है, इस पानी को जमा होने से रोका जाए, ताकि जो बीमारी है वो न फैले, या फिर जो मलेरिया है इसको मच्छर वहां पर ना पनपे। तो इस तरीके से बहुत सारी काम जो है वो सरकार ही करती है। आपको अभी यहाँ पर रिकॉल करना पड़ेगा जो हकीम शेख की हमने स्टोरी पढ़ी। तो जब उन्होंने यहाँ पर केस डाला था अदालत में, तो अदालत का फैसला क्या रहा वो हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, हमारे आइन के हिसाब से ये हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूदी को यकीनी बनाए और सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। और जो हुकूमत है उनको राइट टू लाइफ, यानी ज़िंदगी जीने का अधिकार जो सभी लोगों का है, उसको सेफ गार्ड करना चाहिए, या फिर ये कह लो कि हुकूमत को जो अधिकार है लोगों का, इस अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब अदालत यहाँ पर यह कहती है कि हकीम शेख है, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था और जैसे ही उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए रिफ्यूज़ किया गया था, तो इस वजह से
जिससे उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। अब जो अदालत है वो ये कहती है कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी नीडी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं टाइम पे या टाइम से, एक ट्रीटमेंट नहीं देते, उससे वो उनका बेसिक अधिकार छीन रहे होते हैं। और वो अधिकार क्या है? राइट टू लाइफ। तो जो राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन करने का जो अधिकार है उनका, वो उनसे छीन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हर एक इंसान का जो राइट टू लाइफ है, ज़िंदगी जीने का जो अधिकार है, इसको हुकूमत को सेफगार्ड करना चाहिए। अब अदालत ने ये कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे जो भी ज़रूरत है इस हिसाब से, और जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसमें भी लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए और नीडी पेशेंट्स को नेसेसरी ट्रीटमेंट देने चाहिए। अब हकीम शेख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया था, तो इसी वजह से हकीम शेख को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहाँ पे उनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। तो इसी वजह से अदालत ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब जो भी पैसा हकीम शेख का प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा है वो सब पैसा स्टेट गवर्नमेंट हकीम शेख को देगा।